नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पत्नी को किसी के सामने नीचा ना दिखाएं। अरे यार, क्या करती हो तुम? कुछ करना आता भी है तुम्हें? कैसा खाना बनाया है तुमने? कहकर महेश ने खाने की थाली दूर सरका दी थी। थाली से खाना नीचे गिर गया। सीमा के हर काम में कमी निकालना महेश की आदत थी। जब तक कमी नहीं निकाल लेता, ऐसा लगता खाना हजम नहीं होता। वह बेचारी चुपचाप सुनकर फिर दूसरी चीज बनाती, उसको भी वह मुंह बनाकर खाता और सीमा को कहता कि इससे अच्छा खाना तो वह बना लेता है। जानती हो, जब मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे दोस्त चटकारे लेकर खाते थे। अगर सीमा उसके कपड़े प्रेस करती तो वह कहता कि क्या तुमको तुम्हारे घर में काम करना नहीं सिखाया? कुछ करना भी आता है तुमको ढंग से? बहुत ज्यादा लाड प्यार से पालने का नतीजा यही होता है। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा ये काम भी। सीमा मन ही मन दुखी हो जाती थी। महेश हर काम में खुद की बड़ाई करता था। अगर घर में कोई आ जाता तो वह इतने डींगे हाँकता कि सामने वाला बोर हो जाता। ऐसे ही एक बार महेश का एक दोस्त रवि, जो दुबई रहता था, वह आया था। महेश और वह दोनों बचपन के दोस्त थे। महेश ने उसको होटल में रुकने नहीं दिया और घर पर ही ले आया। वह शादी में नहीं आ पाया था। वह सीमा से मिलकर उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसकी हर बात की खाने की दिल खोलकर तारीफ की। यह बात महेश को अच्छी नहीं लगी। उसने रवि से कहा, तुमको याद है रवि, जब हम हॉस्टल में रहते थे, मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता था, व्यस्त रहता था, और मेरे हाथों का खाना तुम कैसे चटकारे लेकर खाते थे। देखना, कल मैं तुमको अपने हाथों से बना आलू प्याज का पराठा बनाकर खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे? दूसरे दिन महेश ने सुबह से ही किचन पर अपना कब्जा जमा लिया और सीमा से बस ऊपरी काम करने को कहा। सीमा उसको समझाती रही, पर वे कहाँ मानने वाला था। सीमा बाई के साथ घर की साफ सफाई करवाने लगी। इधर महेश ने आलू को धोकर कुकर में रख दिए और आटा लगाने लगा, परंतु आटे में बहुत अधिक पानी डाल दिया तो वह रबड़ी जैसा हो गया और उसको सुधारने लगा। पर वह इतना गीला हो गया था कि आटा मिला कर भी वह ठीक नहीं हो पाया और इसी बीच उसकी कुछ जलने की बदबू आने लगी। देखा तो कुकर में सीटी नहीं आई थी, क्योंकि कुकर सही तरीके से लगा ही नहीं था। उसने जल्दी से गैस बंद की और कुकर खोलने लगा, परंतु कुकर खोलने के चक्कर में उसका हाथ गरम कुकर पर लग गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर सीमा और रवि दौड़कर अंदर आए तो देखा महेश के चेहरे पर जगह जगह आटा लगा हुआ था। वह जमीन पर बैठा हाथ झटक रहा था। सीमा ने उसका हाथ देखा, वह बहुत जल चुका था। उसने जल्दी से बर्फ निकाली और उसका हाथ पकड़कर उस पर बर्फ लगाने लगी। रवि उसको उठाकर हॉल में लेकर आया और सीमा से बरनाल लाने को कहा और खुद बर्फ लगाने लगा। सीमा के अंदर जाते ही वह महेश बोला, अरे यार, तुम अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनना कब छोड़ोगे? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ, तुम अपनी इतनी प्यारी सुंदर पत्नी को हर बात में नीचा दिखाते हो, खुद की तारीफ करते हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो यार कि तुमको इतनी अच्छी और सहज सरल स्वभाव वाली, कार्यकुशल और सहनशील पत्नी मिली है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो कब का तुमको छोड़ चली जाती। लेकिन इतने दिनों से मैंने देखा वो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती। कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा। लेकिन तुम पति हो, तुम्हें समझना चाहिए, ऐसा किसी के सामने पत्नी को रुसवा नहीं करते हैं। महेश लज्जित होकर सब सुन रहा था। आज उसको समझ आ गया था कि सच में वह कितना लज्जित करता था सीमा को, पर वह सब कुछ सहती रहती, कभी शिकायत नहीं करती थी और ना ही कभी पलटकर जवाब देती है। हमेशा मुस्कुराती रहती। तभी सीमा बरनाल लेकर आई और उसके हाथों में लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महेश अपने एक हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाया, ना जगह देखी ना वक्त, तुमको सबके बीच नीचा भी दिखाया। पर आज मुझको समझ आ गया कि
मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं था। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, पर आज से तुम ही घर की और रसोई की रानी हो। मैं अपने ऑफिस में ही ठीक हूँ, अपने काम में परफेक्ट, और तुम हो अपने काम में परफेक्ट। सुनकर सीमा उसके गले लग गई और रवि बोला, चलो आज किचन बंद करो। आज हम बाहर ही नाश्ता करेंगे, फिल्म देखेंगे और बाहर ही लंच करेंगे, क्योंकि भाई कल मुझको वापस भी जाना है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सब मुस्कुरा दिए। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी बिखर गई। पत्नी अपने पति का दाहिना हाथ होती है। अपनी पत्नी से कदम मिलाकर चले। पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी परछाई है, तो उसको रुस्वा ना करे। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा उसकी इज्जत करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।